ओम नमः शिवाय। यह सच है कि भगवान अपने भक्तों को नाराज नहीं करते हैं। भक्त उनसे जितनी मर्जी लड़ाई करे, उनसे जितनी मर्जी शिकायतें करे, पर भगवान हमारे जीवन दाता हैं। वो हमसे कभी भी नहीं रूठते। वो तो हमारी पालनहार हैं और सदैव हमारा भला सोचते हैं। सच्चे मन की गई प्रार्थना को स्वीकार करके सदैव रक्षा करते हैं। और इसी आधार पे यह कथा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी। कथा शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। श्यामपुर गांव में मदन नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी शिव जी के परम भक्त थे। वो अपना अधिकतर समय भगवान शिव जी के मंदिर में ही व्यतीत किया करते थे और शिव जी से उनका इतना अधिक प्रेम था कि किसी न किसी बात पे शिव जी से रूठ भी जाया करते थे। पंडित जी की एक पुत्री थी, वह विवाह योग्य हो गई थी। पंडित जी की पत्नी को अपनी पुत्री का विवाह की चिंता होती रहती थी। पंडित जी की पत्नी जब भी पंडित जी को अपनी बेटी के विवाह के लिए कहती तो वह हमेशा यही कहते कि आप चिंता क्यों करती हैं, सब महादेव पूरा कर देंगे। यह मेरी बेटी नहीं है, यह तो महादेव की पुत्री है, उन्हीं के आशीर्वाद से हुई है, समय आने पर सब पूरा हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पंडित जी की बेटी के लिए एक रिश्ता आया जो कि वह बहुत ही अमीर घर से थे। लेकिन पंडित जी की बेटी को पसंद तो कर लेते हैं, लेकिन अमीर होने के बावजूद वह दहेज मांगते हैं और सारा सामान भी। यह सुनकर पंडित जी की पत्नी बहुत उदास होती हैं और पंडित जी से कहने लगती हैं, आप सारा कुछ देने के लिए तैयार हो गए, अब हम इतना सारा दहेज कैसे देंगे। तो पंडित जी फिर से बोलते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, सब महादेव पूरा करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन पार हो जाता है, विवाह का समय नजदीक आने लगता है तो पंडित जी की पत्नी देखती है कि पंडित जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अब तो 2 दिन ही बचा है विवाह के। तो वह पंडित जी से कहती है, अब तो 2 दिन ही बचा है, अब तो कुछ सामान ले आइए और कुछ पैसे कर्ज ले आइए, आपको तो लोग दे भी देंगे। पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, मैं तो आपको कहा हूँ ना, पैसा मांगना पसंद नहीं है, मैं बस अपने परमात्मा के आश्रित हूँ। मैं तो अपने महादेव से जिद करके उनसे सब कुछ मांग सकता हूँ। आप तो जानती हैं कि आपने जो जो कागज पर लिख कर दिया है भगवान के चरणों में रखा और भगवान शिव शंकर ने हमारी सारी मनोकामना पूर्ण की है। तो अब क्यों चिंता कर रही हैं? अभी भी जिस चीज की आवश्यकता है वो आप मुझे लिख दीजिए, महादेव खुद पूरा करेंगे। तो पंडित जी की पत्नी कहने लगी कि देखिए, खाने पीने की बात अलग है, वो तो कोई भी भक्त दे जाता है, लेकिन इस समय कन्या का विवाह के लिए दहेज भी लगेगा, सोना भी लगेगा, वस्त्र भी लगेगा, अन्य पदार्थ भी जरूरी है ही पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इतना सारा कौन देकर जाएगा। तो पंडित जी अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं, आप चिंता मत करिए, आपको तो मैं कहा ना कि शिव जी सदा मेरे साथ हैं, फिर आप चिंता क्यों करती हैं। आप मुझे कागज पर लिख कर दे दीजिए। पंडित जी यह हमेशा से ही ऐसा करते थे। उन्हें कोई चीज की जरूरत होती वह कागज पर लिखकर भगवान शिव जी को के समक्ष रख देते थे और वह सामान शिव जी के चमत्कार से अपने आप पूरा हो जाता था। और इस बार भी पंडित जी को पूरा विश्वास था कि उनकी पत्नी कागज पर जो भी लिखेंगी शिव जी मनोकामना पूरा करेंगे। तभी पंडित जी की पत्नी दहेज का सारा सामान लिखकर पंडित जी को दे देती है। वैसे ही हमेशा 1 पेज होता था, लेकिन उस दिन 8 पेज हुआ था। पंडित जी वह कागज शिव जी के समक्ष रख दिए, प्रार्थना करने लगे, करते हुए कहने लगे, हे महादेव,
मैंने आपके ऊपर सदैव मन से यकीन किया है। आपके प्रति निष्ठा भी सच्ची है, मेरा विश्वास भी सच्चा है। 2 दिन बाद मेरा कन्या का विवाह है, जिसके लिए दहेज की आवश्यकता है। अब आप ही पूर्ण कीजिए। या बोलते ही पंडित जी की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी फिर पंडित जी अपने महादेव की सेवा में मगन हो गए। तभी इधर पंडित जी के घर एक संपन्न सेठ पंडित जी के घर पहुंचते हैं। उनकी पत्नी पूछती है कि आपको किनसे मिलना है। तभी सेठ जी कहते हैं कि सुबह ही मदन पंडित जी मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा कि कन्या का विवाह है, उन्हें पैसों की आवश्यकता है। मैं तो मदन पंडित जी को बचपन से जानता हूँ, उनकी कन्या मेरी कन्या है। आपने जितना भी सामान की लिस्ट उनको बनाकर दी थी, वह सारा सामान मैं लेकर आया हूँ। पंडित जी की पत्नी सोची कि हो सकता है सेठ जी मेरे पति के मित्र हो। शाम को जब पंडित जी घर आए तो उनकी पत्नी सारा सामान दिखाई और सारी बातें बताई। पंडित जी समझ जाते हैं कि भगवान शिव शंकर खुद पुत्री का विवाह का सामान लेकर आए। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर पंडित जी रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं आपको बोला था कि महादेव हमारे साथ हैं, कभी भी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रखते हैं। और कहते हैं कि अगर मेरी पुत्री क्या विवाह में शिव जी नहीं आएंगे तो मैं भी शादी में शामिल नहीं होऊंगा। विवाह का दिन आया पर पंडित जी मंदिर में बैठ गए कि शिव जी को लेकर ही विवाह में जाऊंगा। तभी भगवान शिव शंकर की मूर्ति से आवाज आई, मदन जाओ अपनी पुत्री का विवाह कर आओ। तभी पंडित जी बोलने लगते हैं, मगर महादेव हमने तो सारी उम्र आपकी सेवा की है, आपको तो पता है ना, आप मेरे पिता समान हैं और मैं हर बात पर जिद करता हूँ और आप मेरी हर जिद पूर्ण करते हैं। आपको पता है आपके बिना नहीं जाऊंगा, आपको चलना ही पड़ेगा, वरना मेरा आपसे झगड़ा हो जाएगा, फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। पंडित जी की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे हृदय में सदैव वास करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हर जगह हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भगवान तो भक्त के बस में होते हैं। तुम जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। महादेव पर विश्वास करके पंडित जी शिव जी को प्रणाम करके विवाह में सारे परिवार मिलकर जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि वहां पर वही सेठ और सेठानी जी और बच्चों के विराजमान हैं। पंडित जी समझ जाते हैं कि साक्षात भगवान शिव पूरे शिव परिवार के साथ विवाह में सम्मिलित हो चुके हैं। पंडित जी और उनकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जो सेठ और सेठानी के रूप में आए भगवान शिव और माता पार्वती के हाथों पंडित जी अपनी कन्या का कन्यादान करवाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब विदाई का समय आता है तो सेठ और सेठानी जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। पंडित जी समझ गए थे कि उनसे वादा किया हुआ निभाया और विवाह में सम्मिलित हुए। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक समय पे पहुंच जाए। और बोलते समय मुझसे गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।